हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ट्री। जहां पर आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये हमारा पार्ट 5 है और सभी पार्ट पढ़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। और किसी सब्जेक्ट की यदि आप जीके के एमसीक्यू उसके क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके पढ़ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, टेट, केवीएस, एनवीएस जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। टेलीग्राम चैनल से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जा करके जुड़ सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर दें। तो आइए देखते हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला प्रश्न जो है। पहला प्रश्न है कि सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था के बाद के चरण को, बी ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था को लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में, सी ऑप्शन है किशोरावस्था को, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, पूर्व किशोरावस्था को लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। एक नवनियुक्त शिक्षक को कक्षा अपेक्षा सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। ऑप्शन ए कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही, एंड बी ऑप्शन है छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान, सी ऑप्शन है अन्य अध्यापकों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, डी ऑप्शन है अपने ज्ञान का रोब गांठना। तो सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, यह काम शिक्षा का हर स्तर पर होगा। बी ऑप्शन है शिक्षा को रोजगार से संबद्ध करना, सी ऑप्शन है शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, डी ऑप्शन है शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, यह काम शिक्षा कर हर स्तर पर होगा। क्लियर है, देख सकते हैं। आपको अध्यापक कार्य क्यों पसंद है। ऑप्शन है बच्चे अध्यापक के सामने शैतानी नहीं करते, बी ऑप्शन है आपके माँ बाप ने आपको बताया कि यह सम्मानजनक व्यवसाय है, सी ऑप्शन है आपको इसमें रुचि है, डी ऑप्शन है इसमें व्यक्ति खूब पढ़ता रहता है। तो सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, आपको इसमें रुचि है। क्लियर है, देख सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना किस लिए स्वीकार करेंगे। ऑप्शन ए नए अनुभव के लिए, बी ऑप्शन है प्रधानाध्यापक को खुश करने के लिए, सी ऑप्शन है छात्रों में लोकप्रिय बनने के लिए, एंड डी ऑप्शन है प्रशासन को सहयोग देने के लिए। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, प्रशासन को सहयोग देने के लिए। क्लियर है, देख सकते हैं। आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए। ऑप्शन ए जब बच्चा बोलने लगे, बी ऑप्शन है जब बच्चे में पढ़ने की रुचि पैदा हो जाए, सी ऑप्शन है जब बच्चा 5 वर्ष से अधिक आयु का हो जाए, एंड डी ऑप्शन है 3 वर्ष की आयु के बाद। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, 3 वर्ष की आयु के बाद। क्लियर है, लिख सकते हैं। अध्यापक का वास्तविक लाभ तब होगा जब शिक्षक गृह कार्य की नियमित जांच करे, और ऑप्शन है छात्रों को तदनुसार अंक दे, बी ऑप्शन है छात्रों को उनकी गलतियों का रिकॉर्ड रखे ताकि जरूरत पड़ने पर उनके माँ बाप के सामने रिकॉर्ड पेश कर सके, सी ऑप्शन है कि छात्रों को उनकी गलतियां बताता रहे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन कि छात्रों को उनकी गलतियां बताता रहे। क्लियर है, रख सकते हैं। अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है। ऑप्शन ए छात्रों को पढ़ने में लगाना, बी ऑप्शन है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, सी ऑप्शन है छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना, डी ऑप्शन है छात्रों की परीक्षा पास करने योग्य बनाना। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना। क्लियर है, देख सकते हैं। अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान, बी ऑप्शन है बालक कैसे सीखता है, सी ऑप्शन है बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां, एंड डी ऑप्शन है ये सभी। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, ये सभी। क्लियर है, देख सकते हैं। यदि किसी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान ना हो तो वह ऑप्शन है छात्रों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएगा, बी ऑप्शन है छात्रों के मन की बात जान नहीं सकेगा, सी ऑप्शन है पाठ्य विषय को मनोविज्ञान के साथ जोड़ नहीं पाएगा, डी ऑप्शन है
छात्रों की प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, कि छात्रों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएगा। क्लियर है, रख सकते हैं। चुपचाप पढ़ने की विधि से ऑप्शन ए बोध क्षमता बढ़ती है, बी बेहतर होता है, एंड सी ऑप्शन है समय बर्बाद नहीं होता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, कि बोध क्षमता बढ़ती है। क्लियर है, रख सकते हैं। शिक्षक अक्सर छात्रों का टेस्ट लिया करते हैं, इससे ऑप्शन है उन्हें छात्रों द्वारा की जा रही प्रगति का अनुमान होता रहता है। ऑप्शन बी है हमारा छात्र लगातार काम में लगे रहते हैं। सी ऑप्शन है आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलती है। डी ऑप्शन है ये सभी। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, ये सभी। क्लियर है, रख सकते हैं। प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा यदि ऑप्शन है स्कूल में आम राय से काम करेगा, एंड बी ऑप्शन है वह अध्यापक के सहयोग व उनकी सहमत से निर्णय करेगा। सी ऑप्शन है वह अनुशासन को सबसे अधिक महत्व देगा। डी है वह हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अध्यापकों की बैठक बुलाएगा। तो सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, कि वह अध्यापकों के सहयोग व उनकी सहमति से निर्णय करेगा। क्लियर है, रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए यह जन्मजात होती है, बी ऑप्शन है यह मनुष्य को सीखने की सहायता करती है, सी ऑप्शन है यह अर्जित की जा सकती है, डी ऑप्शन है ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, की ज्ञान और बुद्धि जो है वो अलग अलग है। क्लियर रख सकते हैं। छोटे बच्चों में रटने की आदत डालने के बारे में आपकी क्या राय है? ऑप्शन ए रटने की आदत गलत आदत है, बी ऑप्शन है रटने से बुद्धि तेज होती है, सी है कुछ चीजें रटना जरूरी होता है, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, की कुछ चीजें रटना जरूरी होता है। क्लियर रख सकते हैं। दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा जब ऑप्शन वह अपराध करने वाले को शारीरिक पीड़ा पहुंचाए, बी है कि वह ऐसा हो कि सभी छात्र उसे हमेशा याद रखें, सी है उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो, डी है दंडित छात्र अपने अपराध के लिए अपमानित महसूस करे। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो। क्लियर है, रख सकते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो इससे ऑप्शन है पढ़ाई अधिक रोचक हो जाती है, बी ऑप्शन है बच्चों का अधिक ज्ञानवर्धन होता है, सी है पढ़ाई में बच्चों की सहभागिता बढ़ती है, एंड डी ऑप्शन है ये सभी। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, ये सभी। क्लियर है, रख सकते हैं। एक अच्छा शिक्षण के दौरान शिक्षक को ऑप्शन ए प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए, बी ऐसे प्रश्न नहीं पूछना जिनके उत्तर का सुझाव प्रश्न में ही दिया गया हो, सी ऑप्शन है उत्तरों को दोहराना नहीं चाहिए। तो सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन सही होगा हमारा। क्लियर है, रख सकते हैं। कक्षा के बच्चों को स्वाधीन अध्ययन प्रोजेक्ट देना एक उदाहरण है, ऑप्शन ए खोज विधि का, बी ऑप्शन है प्रेरणा विधि का, सी ऑप्शन है स्वाध्याय विधि का, एंड डी ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि का। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन खोज विधि का। क्लियर रख सकते हैं। छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह ऑप्शन है पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, बी है पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, सी है पूर्व ज्ञान पर आधारित और उसे दोहराने वाला होना चाहिए, डी ऑप्शन है ये सभी। तो सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। क्लियर है, रख सकते हैं। समझदार छात्र ऑप्शन है परिस्थितियों का सामना करते हैं, बी ऑप्शन है अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं, एंड सी ऑप्शन है परिस्थितियों को महत्व नहीं देते, डी है परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। क्लियर रख सकते हैं। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? ऑप्शन है संवाद विधि, बी है दृश्य श्रव्य विधि, सी है प्रोजेक्ट विधि, एंड डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक विधि। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक विधि। क्लियर है, रख सकते हैं। किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए प्रधानाध्यापक के, बी है ट्यूटर के, सी है अध्यापक के, एंड डी है राजनेता के। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन अध्यापक के। क्लियर है, रख सकते हैं। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? ऑप्शन ए देखकर, बी स्वयं करके, सी सुनकर, डी पढ़कर। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन स्वयं करके। क्लियर है, रख सकते हैं। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? ऑप्शन ए जब शिक्षक को खाली समय मिले, बी
अगले सप्ताह के दौरान, सी ऑप्शन है सप्ताह के अंत में रविवार को, एंड डी ऑप्शन है लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। क्लियर है, लिख सकते हैं। कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग। बी ऑप्शन है छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना। सी ऑप्शन है शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग। डी ऑप्शन है ये सभी। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, ये सभी। क्लियर है, लिख सकते हैं। शिक्षण की अनेक विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? ऑप्शन ए शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए। बी है शिक्षा विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। सी है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। एंड डी ऑप्शन है ये सभी। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, ये सभी। क्लियर है, लिख सकते हैं। शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है अपने। ऑप्शन ए प्रधानाध्यापक से। बी छात्रों से। सी ऑप्शन है प्रशंसकों से। डी है पुस्तकों से। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, छात्रों से। क्लियर है, लिख सकते हैं। शिक्षक का मूल कार्य है। ऑप्शन है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। एंड बी ऑप्शन है छात्रों को उनकी गलतियां बताना। सी है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। डी है छात्रों के स्व अध्ययन से में सहायता करना। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। क्लियर, लिख सकते हैं। अभिप्रेरण एक। ऑप्शन ए भौतिक अवस्था है। बी सहज अवस्था है। सी है नैसर्गिक अवस्था है। डी है मनोवैज्ञानिक अवस्था है। तो सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक अवस्था है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? ऑप्शन ए उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर। बी उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर। एंड सी ऑप्शन अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर। डी है उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। तो सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर। क्लियर है, लिख सकते हैं। छोटे बच्चों को गृह कार्य आप कैसे देंगे? ऑप्शन ए उनकी डायरी में लिख देंगे। बी है श्याम पट पर लिख कर देंगे और बच्चों से कहेंगे कि उसे नोट कर लें। सी ऑप्शन है बोलकर उन्हें लिखा देंगे। डी है उनकी जबानी बता देंगे। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, उनकी डायरी में लिख देंगे। क्लियर है, लिख सकते हैं। कक्षा में पढ़ाई के दौरान व्यवधान डालने वाले छात्रों को सही रास्ते पर लाने का कौन सा उपाय आप ठीक समझते हैं? ऑप्शन है उन्हें कक्षा से बाहर कर दिया जाए। बी उनको महत्व न दिया जाए। एंड सी ऑप्शन है उनको शिकायत प्रधानाध्यापक से की जाए। डी है उन्हें कक्षा में ही कठोर दंड दिया जाए। तो सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, उनको महत्व न दिया जाए। क्लियर है, लिख सकते हैं। शिक्षक के रूप में किसी छात्र के किस व्यवहार को आप सबसे गंभीर मानेंगे? ऑप्शन है गृह कार्य पूरा न करना। बी पढ़ाई में कुछ सुस्त होना। सी ऑप्शन है कि पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों से बात ना करना। एंड डी ऑप्शन है कक्षा में बहुत से प्रश्न पूछना। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों से बात ना करना। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता है, तो ऐसी हालत में आप ऑप्शन ए उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे। बी ऑप्शन है उसके साथ रूखा व्यवहार करेंगे। सी है उसे अपना विरोधी मान लेंगे। एंड डी ऑप्शन है उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करेंगे। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे। क्लियर, लिख सकते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस विधि से ऑप्शन है अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं। बी ऑप्शन है छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है। सी ऑप्शन है छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। डी है ये सभी। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, ये सभी। क्लियर है, लिख सकते हैं। ज्ञान पाठ के लिए ऑप्शन है ग्लोबल योजना प्रयोग में लाई जाती है। बी है हार्वर्ड की 5 चरण वाली प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। सी है गैर योजना के प्रयोग में लाई जाती हैं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, हार्वर्ड की 5 चरण वाली प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, लिख सकते हैं। शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग ऑप्शन ए सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता है। एंड बी ऑप्शन है केवल कुछ विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता है। एंड सी ऑप्शन है सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। एंड डी ऑप्शन है छात्र को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जा सकता है। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, सभी विषयों के लक्षणों शिक्षण के लिए किया जा सकता है। क्लियर है, लिख सकते हैं।
बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। बी है इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है। एंड सी ऑप्शन है इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। डी है इसमें हस्तशिल्प की को प्रधानता दी जाती है। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी जाती है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, एंड बी ऑप्शन जॉन एडम्स, एंड सी ऑप्शन है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड डी है मुनरो। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण की परियोजना पद्धति, ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, एंड बी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित है, सी है प्रोजेक्ट केंद्रित है, एंड डी ऑप्शन है बालक केंद्रित है। 4 ऑप्शंस हैं। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। क्लियर है, इस क्वेश्चन का हमारा सही होगा आंसर डी बालक केंद्रित। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। डाल्टन योजना, ऑप्शन ए है अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है, बी ऑप्शन है बालक केंद्रित नहीं है, सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम को साध्य मानती है, डी ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार नहीं करती। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है। क्लियर है, रख सकते हैं। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से, ऑप्शन ए शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है, एंड बी ऑप्शन है शिक्षकों को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उन्हें अलोकप्रिय बनाता है, एंड सी ऑप्शन है शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, डी है छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, शिक्षक और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, ऑप्शन है उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे, बी है उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य कराएंगे, सी ऑप्शन है उनको क्रियाशील रखेंगे, डी है उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे। तो सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, उनको क्रियाशील रखेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए अपने गांव के स्कूल में, बी ऑप्शन है किसी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो, एंड सी ऑप्शन है जहां के प्रधानाध्यापक आपसे आपके परिचित हों, डी ऑप्शन है अपने जिले के उस स्कूल में जहां धनी व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हैं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, किसी भी पाठशाला की जहाँ पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। संचयी अभिलेख से, ऑप्शन ए बच्चों के नैतिक स्तर का मूल्यांकन होता है, बी बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है, सी ऑप्शन है बच्चों में अनुशासन रखा जा सकता है, एंड डी ऑप्शन है बच्चों की पढ़ाई की प्रगति का पता लगाया जा सकता है। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, कि बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ यह है कि ऑप्शन है छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, बी है छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, सी ऑप्शन है छात्र अनुशासित रहेंगे, डी है ये सभी। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत करेंगे, ऑप्शन है कक्षा शिक्षण के दौरान ही बीच बीच में, बी ऑप्शन है अगले दिन किस समय, एंड सी ऑप्शन है अगले दिन कक्षा शिक्षण के पहले, एंड डी ऑप्शन है कक्षा शिक्षण के बाद अंत में। सही होगा हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन, कक्षा शिक्षण के दौरान ही बीच बीच में। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? ऑप्शन है मन ही मन समझ लेना, बी दिमाग में बैठा लेना, एंड सी ऑप्शन है बार बार दोहरा कर याद करना, सी डी ऑप्शन है ध्यान से याद करना। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, बार बार दोहरा कर याद करना। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। छोटे बच्चों को पाठशाला में एक ही अध्यापक पूरे समय तक पढ़ाता है, क्या आप उसे लाभप्रद मानते हैं? ऑप्शन है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बी है इससे अध्यापक और छात्र दोनों को हानि होती है, सी है यह प्रथा उबाऊ है, डी है यह लाभप्रद है। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, यह प्रथा उबाऊ है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए बच्चे बार बार खाने के आदी होते हैं, बी ऑप्शन है बच्चों की सुस्ती दूर हो जाती है, एंड सी ऑप्शन है बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है, एंड डी ऑप्शन है दोपहर के भोजन के लालच में बच्चे स्कूल में गैर हाजिर नहीं होते। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं।
शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? ऑप्शन ए परीक्षा फल घोषित हो जाने के बाद, बी है वार्षिक उत्सव आदि के अवसर पर, सी है समय समय पर, एंड डी ऑप्शन है छात्रों की नई भर्ती होने के बाद। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, समय समय पर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षक को समय पर पाठशाला में आ जाना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि ऑप्शन ए छात्र की समय पर पाठशाला आएंगे, एंड बी ऑप्शन है छात्र समय की पाबंदी को सीख ग्रहण करेंगे, एंड सी ऑप्शन है छात्र समय पर आने वाले शिक्षक का सम्मान करते हैं, एंड डी ऑप्शन है ये सभी। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, छात्र समय की पाबंदी को सीख ग्रहण करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? ऑप्शन ए जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, बी ऑप्शन है जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, सी ऑप्शन है जो सीधा और सटीक हो, एंड डी है जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य ऐसा है जिसे छात्र पढ़कर समझने की बजाय हाथ से करके बेहतर सीख सकते हैं? ऑप्शन ए किसी मकान में बिजली की घंटी लगाना, बी है बीज बोकर पौधे उगाना, सी ऑप्शन है मकान में बिजली का फ्यूज बांधना, डी ऑप्शन है ये सभी। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, ये सभी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा के लिए पाठ योजना तैयार करते समय अध्यापक को मुख्यतः किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए प्रकरण के लिए निर्धारित शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो जाए, बी ऑप्शन है पाठ्यचर्या के लक्षण पूरे हों, सी है कक्षा के औसत दर्जे के छात्रों को लाभ हो, एंड डी ऑप्शन है ये सभी। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, ये सभी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हर्बर्ट नामक विद्वान संपूर्ण ज्ञान को ऑप्शन ए खंडों में विभाजित मानते थे, बी है भावानुभूति मानते थे, सी है एक इकाई मानते थे, डी ऑप्शन है विषयों में विभाजित मानते थे। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, एक इकाई मानते थे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि ऑप्शन ए यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है, बी ऑप्शन है यह तर्क विचार और वाद विवाद का अवसर प्रदान करती है, सी ऑप्शन है इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, डी है यह छात्र की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह है कि ऑप्शन ए उनका मापन प्रायः स्थिर होता है, बी है इसको जांचने पर परिश्रम धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है, सी ऑप्शन है इनको जांचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, डी ऑप्शन है ये प्रतिभावान और मंदबुद्धि छात्रों के बीच अंतर नहीं स्पष्ट करते। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, उनका मापन प्रायः स्थिर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए इन प्रश्नों का निर्माण अति सरल है, बी है ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग सम्मिलित किया जा सकता है, सी ऑप्शन है इसके द्वारा छात्रों के मौलिक चिंतन का पता लगता है, एंड डी ऑप्शन है इनके द्वारा छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति का पता लगता है। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग को सम्मिलित किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक ऑप्शन है शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हो, बी ऑप्शन है विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, सी ऑप्शन है विषय का अच्छा ज्ञाता हो, डी है ये सभी। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन है छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, एंड बी ऑप्शन है अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, सी ऑप्शन है अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, डी है ये सभी। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, ये सभी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि ऑप्शन है चर्चा का विषय चर्चा से तुरंत पहले बताया जाए, बी ऑप्शन है प्रकरण को श्याम पट पर लिख दिया जाए, सी ऑप्शन है चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले बता दिया जाए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए। क्लियर है? रख सकते हैं। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए विषय वस्तु और गहराई से जानने के लिए, बी ऑप्शन है ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, सी है प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए, एंड डी ऑप्शन है प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए।
सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए। क्लियर है, लिख सकते हैं। किसी शिक्षक की सक्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? ऑप्शन ए पुस्तकों का प्रकाशन, बी है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना, सी ऑप्शन है सेवा की अवधि व अनुभव, एंड डी ऑप्शन है शिक्षक के व्यक्तित्व। तो सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। मांटेसरी शिक्षण विधि किस पर सबसे अधिक जोर देती है? ऑप्शन ए छात्र के व्यक्तिगत विकास, बी है छात्र के सर्वोन्मुखी विकास, डी है छात्र के नैतिक विकास, एंड डी ऑप्शन है छात्र के सामाजिक विकास। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, छात्र के व्यक्तिगत विकास। क्लियर है, लिख सकते हैं। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि? ऑप्शन ए इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते, डी है बी ऑप्शन है इनकी जांच की विधियां अलग अलग होती हैं, सी है इनके उत्तर प्रायः बहुत भिन्न होते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं। क्लियर है, रख सकते हैं। कि शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ यह है कि ऑप्शन ए पाठ्य विषय अधिक स्पष्ट हो जाता है, बी ऑप्शन है तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सरलता होती है, सी ऑप्शन है कि नया ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाता है, डी ऑप्शन है ये सभी। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन ये सभी। क्लियर रख सकते हैं। सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? ऑप्शन है उत्तरदायित्व तो निभाने के गुण का विकास, बी ऑप्शन है मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, एंड सी ऑप्शन है नियम पालन का अभ्यास, डी है ये सभी। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन ये सभी। क्लियर रख सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे द्वारा छात्र, ऑप्शन है पुष्ट पोषण द्वारा संचालित होता है, एंड बी ऑप्शन है बिना शिक्षक की सहायता से स्वाध्ययन द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सी ऑप्शन है को सोचना नहीं पड़ता कि उसे आगे क्या पढ़ना है, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन बिना शिक्षक की सहायता से स्वाध्ययन द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण है? ऑप्शन है विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी, एंड बी ऑप्शन है कि चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो गया, एंड सी ऑप्शन है बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा था, एंड सी डी ऑप्शन है सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर देते रहिए, ठीक है। सही होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? ऑप्शन ए पुस्तकें, बी प्रार्थना सभा, सी है वार्षिकोत्सव, डी है खेल का मैदान। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, खेल का मैदान। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो, ऑप्शन है कि उनके विकास में सहायक हो, बी छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, सी ऑप्शन है समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, डी ऑप्शन है ये सभी। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन ये सभी। क्लियर है, रख सकते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन है छात्रों की अभिरुचि, बी है छात्रों की क्षमता, सी ऑप्शन है छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, डी ऑप्शन है ये सभी। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन ये सभी। क्लियर है, रख सकते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, सी ऑप्शन है शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, डी ऑप्शन है लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन कि लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए। क्लियर है, रख सकते हैं। कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है शिशु अबूझ होता है, बी ऑप्शन है उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, सी है उसे इच्छानुसार गढ़ा जा सकता है, डी ऑप्शन है शिशु में द्वेष भाव नहीं होता। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, उसे इच्छानुसार गढ़ा जा सकता है। क्लियर है, लिख सकते हैं। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है, ए ऑप्शन लक्ष्य ऊंचा रखना, बी पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, सी ऑप्शन है काम पूरा करके ही दम लेना, डी ऑप्शन है ये सभी। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन ये सभी। क्लियर है, रख सकते हैं। आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं? ऑप्शन है जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, बी ऑप्शन है जो सुशील और शर्मीला हो और अनुशासन में रहे,
सी ऑप्शन है जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। डी ऑप्शन है जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन कि जो शिक्षा ग्रहण करने में अध्ययन में रुचि रखता हो। क्लियर है, लिख सकते हैं। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है ऑप्शन ए छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते। बी है छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते। सी ऑप्शन है छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। डी ऑप्शन है छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। क्लियर है, लिख सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि ऑप्शन है प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज्यादा है। बी ऑप्शन है प्रौढ़ों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी। सी ऑप्शन है प्रौढ़ों को शिक्षित करना कम खर्चीला है। डी ऑप्शन है शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। तो सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन कि शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है, लिख सकते हैं। एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए भूमिका को, बी छात्रों की शंकाओं के निवारण को, एंड सी ऑप्शन है विषय के प्रस्तुतिकरण को, एंड डी ऑप्शन है गृह कार्य को। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन विषय के प्रस्तुतिकरण को। क्लियर है, लिख सकते हैं। भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है। इस प्रणाली से छात्रों में ऑप्शन है निरीक्षण के गुण का विकास होता है। बी सोचने के गुण का विकास होता है। सी है परीक्षण के गुण का विकास होता है। डी है ये सभी। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन ये सभी। क्लियर है, लिख सकते हैं। प्रत्येक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उसने स्वयं प्राप्त किया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वाल्टर स्कॉट, बी रूसो, सी डब्ल्यू.एम. राइबन, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन वाल्टर स्कॉट। क्लियर है, लिख सकते हैं। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिश कब की थी? ऑप्शन ए 1882, बी 1835, सी है 1885, डी है 1909। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन 1835। क्लियर है, लिख सकते हैं। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान ऑप्शन है कुम्हार जैसा होता है, बी रेफरी जैसा होता है, सी है दीपक जैसा होता है, डी है माली जैसा होता है। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन माली जैसा होता है। क्लियर है, लिख सकते हैं। शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है कॉल्डवेल कुक, बी जॉन डीवी, सी है फ्रॉबेल, डी है मैडम मॉन्टेसरी। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन फ्रॉबेल। क्लियर है, लिख सकते हैं। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? ऑप्शन ए शांति निकेतन में, बी टॉल स्टॉय फॉर्म में, एंड सी ऑप्शन है नो खाली में, डी ऑप्शन है सेवाग्राम में। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन टॉल स्टॉय में फॉर्म में। क्लियर है, लिख सकते हैं। निदर्शनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि ऑप्शन ए छात्र अमूर्त विचार को भली भांति समझ ले, एंड बी ऑप्शन है छात्रों का ध्यान अन्यत्र न जाए, सी है पाठ्य विषय में छात्रों की रुचि बनी रहे, डी है ये सभी। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन ये सभी। क्लियर है, लिख सकते हैं। हर्बर्ट की 5 चरण प्रणाली का एक दोष है। ऑप्शन ए छात्रों को निष्क्रिय बनाया तथा कक्षा वातावरण को लोकतंत्र की ओर ले जाना, बी है अध्यापक को कम महत्व देना, सी है विधि को सबसे अधिक महत्व देना, डी है ज्ञान को कम महत्व देना। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन छात्रों को निष्क्रिय बनाया तथा कक्षा वातावरण को लोकतंत्र की ओर ले जाना। क्लियर रख सकते हैं। कक्षा शिक्षण में हर्बर्ट ने 5 चरणों को सुझाव दिया है और उद्देश्य कथन चरण। ऑप्शन ए प्रस्तावना से पहले आता है, बी है प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच आता है, सी है प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बाद आता है, डी है सामान्यीकरण के बाद आता है। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच आता है। क्लियर है, लिख सकते हैं। मॉडल चित्रों में उत्तम निदर्शन होते हैं क्योंकि ऑप्शन है उनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं, बी है ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, सी है इनसे ज्ञान का विस्तार होता है, डी है इनसे शिक्षण का काम सरल हो जाता है। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन उनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है, लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में ऑप्शन है तथ्यों के व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना है, बी ऑप्शन है समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना है, सी है खोज की इच्छा जागृत करना है, डी ऑप्शन है सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है। क्लियर लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या समाधान है? यदि
ऑप्शन है यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा। बी है औरंगजेब की मराठा नीति के क्या परिणाम निकले। सी है सूती कपड़े किस वस्तु से बनते हैं। डी है गुजरात में खाद्यान्नों के प्रमुख फसल कौन सी है। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा। क्लियर है, रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए स्टर्न, बी मैकडूगल, सी है नन एंड डी है वेल वटाइन। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन मैकडूगल। क्लियर है, रख सकते हैं। आवृत्ति के सिद्धांत का उद्देश्य है। ऑप्शन ए अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना। बी ऑप्शन है पाठ्य विषय को सरल बनाना। सी है गृह कार्य को सरल बनाना। डी ऑप्शन है कंठस्थ करना। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना। क्लियर है, रख सकते हैं। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को ऑप्शन ए निगमन विधि कहते हैं। बी है संश्लेषण से विश्लेषण की विधि कहते हैं। सी है अनुभव से तर्क की विधि कहते हैं। डी ऑप्शन है आगमन विधि कहते हैं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, निगमन विधि कहते हैं। क्लियर है, रख सकते हैं। प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, यह उक्ति किस विद्वान की है। ऑप्शन ए रायबर्न, बी पिंसेंट, सी ऑप्शन है रेमॉन्ट एंड डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, रेमॉन्ट। क्लियर, रख सकते हैं। किसी पाठ्य को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण से पूछना चाहिए। ऑप्शन ए प्रस्तावना चरण में, बी पुनरावृत्ति चरण में, सी है विकास चरण में, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, विकास चरण में। क्लियर है। छात्रों को तात्कालिक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती हैं। ऑप्शन ए छात्रों को डांटने फटकारने से, बी छात्रों को महापुरुषों के जीवन से उदाहरण देने से, सी ऑप्शन है छात्रों को पुरस्कृत करने से, डी छात्रों को व्याख्यान देने से। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, छात्रों को पुरस्कृत करने से। क्लियर है, रख सकते हैं। आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए छात्र एवं अध्यापक दोनों का बराबर योगदान हो। बी सख्त, सी अंतर्मुखी व संयमित, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, सख्त। क्लियर है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और फीडबैक देने के लिए कमेंट ज़रूर करें। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर दें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं। इस वीडियो की PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वीडियो वहां से मिल जाएगी। ठीक है। और भी सब्जेक्ट की यदि आप हमारे MCQs के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।